दोस्तों एक और नया आईपीओ आया है, इनोवा कैपिटल लिमिटेड आईपीओ। चलिए, ये आईपीओ देख के आपको लग रहा है ये फार्मास्यूटिकल का आईपीओ है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, आईपीओ का वैल्यूएशन क्या है, डिविडेंड पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ये आईपीओ लाने का, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ का टाइम टेबल, कंपनी के फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क क्या है, जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है कंपनी का आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी की प्रोफाइल से। इनोवा कैपिटल लिमिटेड, ये कंपनी जनवरी 2005 में एस्टेब्लिश हुई है और दिस कंपनी इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी विथ ऑपरेशंस ऑफ स्पैनिंग 3 की सेगमेंट्स। इनके 3 सेगमेंट्स में ये बेसिकली वर्क करती है। डायनेमिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये। फर्स्ट इज़ it offers contract development and manufacturing services to Indian pharmaceutical firms। ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट देती है एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी देती है भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। सेकंड है इनका, कंपनी एंगेजेस इन डोमेस्टिक मार्केट प्रोवाइडिंग ब्रांडेड जेनरिक्स। ये जेनरिक्स प्रोवाइड करती है, ब्रांडेड जेनरिक्स प्रोवाइड करती है कंपनीज को डोमेस्टिक मार्केट में। और थर्ड है, इट हैज़ अ इंटरनेशनल बिजनेस फोकस ऑन ब्रांडेड जेनरिक्स के ऊपर इनका इंटरनेशनल बिजनेस फोकस करता है। कंपनी बोस्ट्स अ डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो encompassing tablets, capsules, dry syrups and dry powder injections, ऑइंटमेंट्स एंड लिक्विड मेडिसिन। ये इनके प्रोडक्ट्स है। In the fiscal year 2023 and the 3 months ending June 30, 2023, Innova Captap successfully produced and sold over 600 different types of generics। तो इन्होंने मंथ एंडिंग ऑफ 30 जून तक 600 सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स सोल्ड किए हैं डिफरेंट जेनरिक्स के। These products were distributed in the Indian market through a robust network of approximately 5,000 distributors, 150,000 retail pharmacies and under the company's own brands। मतलब इनके पास बहुत बड़ा 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है और 1.5 लाख के रिटेल फार्मेसीज है और इनके ओन ब्रांड से वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। एडिशनल द कंपनी एक्सपोर्टेड इट्स अ ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट्स टू 20 and 16 countries in financial year 2023 and the 3 months ending June 30, 2023 respectively। As of October 31st, 2023, the company research and development laboratory employed a skilled team and 29 scientists and engineers। इनके पास बहुत अच्छे स्किल्ड टीम मेंबर्स है, 29 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स है जो कि इनके लैब में काम करते हैं और रिसर्च करते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन बुड्डी, हरियाणा। इनोवा कैपिटल सर्विसेज serves a prestigious customer base including renowned pharmaceutical companies such as Cipla, Glenmark Pharmaceuticals, Wockhardt Limited, Lupin Limited and many others। ये इनके मेन कस्टमर बेस है ब्रांडेड। As of October 31st, 2020, the company holds 200 active product registrations with 20 registrations pending renewal and 218 new registration applications in progress with international authorities। इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन भी है ऑलरेडी एक्टिव 200 और 218 न्यू प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहती है, प्रोसेस है और 20 रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है रिन्यूअल के लिए। मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बेचती है। आईपीओ का वैल्यूएशन देखते हैं। अभी ये आईपीओ लिस्ट हो रहा है 426 से 448, 448 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से और इसका अर्निंग पर शेयर रेशो देखें तो वो है 14.16। अगर हम हायर प्राइस कंसिडर करते हैं 448 और उसका पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 31.64। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी है, कंपनी ने आज तक कोई डिविडेंड दिया नहीं है और इन फ्यूचर अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली डिविडेंड दे सकती है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ का, रीपेमेंट एंड और
प्रीपेमेंट इन अ पार्ट और इन अ फुल ऑफ सर्टन आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऊपर कुछ लोन्स है, उसका प्रीपेमेंट और रीपेमेंट करना है कंपनी को। इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडियरी यूएमएल एंड रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट इन पार्ट और फुल ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स अवेल्ड बाय यूएमएल। इनकी कुछ सब्सिडियरी है यूएमएल, उसको उसका रीपेमेंट भी करना है और इन्वेस्टमेंट भी करनी है, आउटस्टैंडिंग लोन भी ख़त्म करने हैं। फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की भी ज़रूरत है इनको, जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए ये आईपीओ ला रहे हैं। आईपीओ के डिटेल्स देखते हैं। इस आईपीओ का ओपनिंग डेट है 21 दिसंबर 2023। फेस वैल्यू है हर एक शेयर का 10 रुपीज़। इशू प्राइस रहेगा 426 से 448 रुपीज़ पर शेयर। आपको ये लॉट में बाय करना पड़ेगा। लॉट साइज है 33 शेयर्स की। प्राइस है एक लॉट का अप्रोक्सीमेटली 14,784 रुपये। इशू का टोटल साइज है 570 करोड़ रुपीज़। ऑफर फॉर सेल में ये 250 करोड़ के शेयर्स दे रही है और फ्रेश इशू में 320 करोड़ के शेयर्स दे रही है कंपनी। ये लिस्टिंग हो रही एनएसई और बीएसई पर, बोथ स्टॉक एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट होगी। इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। आईपीओ का ओपनिंग डेट है 21 दिसंबर 2023। आईपीओ का क्लोजिंग डेट है 26 दिसंबर 2023। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट है 27 दिसंबर को आपको आईपीओ अलॉट होगा। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो आपके पैसे आपके खाते में रिफ़ंड किए जाएंगे 28 दिसंबर को, और ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा एनएसई और बीएसई पर शेयर 29 दिसंबर को। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पर कॉलम्स है 30 जून 2023, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022। अगर टोटल एसेट देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट ईयर। टोटल इनकम भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है पिछले साल से। नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है पिछले साल से। नेटवर्थ बढ़ रही है पिछले साल से। रिजर्व एंड सरप्लस भी अच्छा खासा है, बढ़ रहा है। टोटल बोरोइंग्स भी थोड़ा बड़ा है, वही उनको रीपेमेंट भी करना है तो कम हो सकता है। कंपनी के स्ट्रेंथ्स देखते हैं। लीडिंग प्रेजेंस एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सीडीएमओज इन द इंडियन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस मार्केट में ये लीडिंग प्रेजेंस है, इसका फास्ट ग्रोइंग कंपनी भी है। वेल एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप्स विथ अवर मार्क्यो सीडीएमओ कस्टमर बेस, इनका ब्रांडेड कस्टमर बेस भी है, बड़े बड़े कंपनीज। हाईली efficient operations including our world class manufacturing facilities and supply chain भी है। rapidly growing domestic and international export branded generic business, strong R&D focus to build an increasingly complex product portfolio and attract and retain customers है। consistent financial performance है और experienced promoters and management team भी है इनके पास। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कंपनी का। अगर आज के डेट से देखें तो आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम 210 रुपीज़ का है। ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने वाला है और आप अप्लाई करने से पहले आपका एनालिसिस भी करिए थोड़ा सा, और इस आईपीओ को ज़रूर अप्लाई करिए। ये बम्पर गेन देने वाला है, एटलीस्ट 50 to 60% प्रॉफिट मिलेगा आपको इस आईपीओ से, और ये ओवर सब्सक्राइब भी होने वाला है। आप अप्लाई करते समय ओवर सब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब भी देख के अप्लाई करिए। मैं तो अप्लाई करने वाला हूँ इस आईपीओ को। चलिए, ऐसे ही लेटेस्ट आईपीओ के वीडियोज़ के लिए आप स्टॉक मार्केट एक्शन चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।